लहर बड़ी करारी है, प्रतिभा सिंह सब पर भारी है। शिक्षा मित्रों को 5 साल शिक्षा मित्र इनके राज में सर तक मुड़वाया महिलाओं ने, इनको शर्म नहीं आई। जबकि ऐसा कहा गया इतिहास में कि किसी भी राजा के राज में अगर महिलाएं सर मुड़वा देती हैं तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इस बार मेहनौन की जनता अगर अखिलेश यादव जी श्रीमती प्रतिभा सिंह को अगर टिकट देते हैं तो बहुत ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे चुनाव। कि विकास यही हुआ है, 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, 2 कुंटल साग वहाँ खेत में चल रहे हैं, रात में बाप रखाता है, बेटा दिन में रखाता है, यही एक विकास हुआ। वादों की बौछार है, नारों की बरसात, ये मौसम की बात है, बात किसे याद है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूं गोंडा की मेहनौन विधानसभा सीट के इटिया थोक बाजार चौरसिया चौक के पास और आज हम यहां जानने के लिए आए हैं चुनावी माहौल। अगर हम बात करें यहाँ के माहौल की तो लगभग सपा और भाजपा की लड़ाई है और भाजपा का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। समाजवादी से 2 चेहरे सबसे आगे हैं, प्रतिभा सिंह और नंदिता शुक्ला। यहाँ के लोग किसे चुनने वाले हैं, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे और किसे अपना नेता चुनेंगे, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है, मेहनौन की जनता किसे चुनने वाली है? भाजपा। भाजपा किन वजहों से? अरे काम ठीक कर रही भाजपा, इसलिए काम ठीक कर रही है। हाँ, लेकिन एक चीज के बहलक बहुत दिक्कत है, हमारा पक्ष के बहुत दिक्कत है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। हाँ, मार खाएंगे तो उसी से खाएंगे। मार उसी से खाएंगे। हाँ ठीक है। तो गारंटी। क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? अरे भैया यहाँ अखिलेश यादव यहाँ और कोई न देखा है खाई पर यहाँ आपकी साइकिल बहुत फार्म है। तो कौन ऐसा चेहरा है, कौन ऐसा चेहरा है? विकास सबसे बड़ी युवाओं का विकास है, ये सब कुछ रोजगार मिलते है, रोड है, चलित है, ऐसे क्या चाहिए हमें। कौन लग रहा है कौन बेहतर चेहरा है यहाँ से जीतने की? यहाँ चेहरा माननीय श्री प्रतिभा सिंह जी है और बहुत भारी मोहम्मत से जीती है चुनाव, कोई उनका हरा वरा न पाई, बिल्कुल एकदम। इस वजह से अगर हम सपा की बात करते हैं तो नंदिता शुक्ला भी एक चेहरा है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो प्रतिभा सिंह क्यों? अरे हम उनके फैन हैं तो हम उनका बात बता रहे हैं। उनके फैन हैं और क्या फैन किस वजह से, किस काम की वजह से? हमें बुलाते हैं, तुरंत आती हैं, हमें जो काम लगता है हमारा काम करते हैं, तो हम उनका जरूर बढ़ाई करेंगे। और मानिए नंदिता शुक्ला जी भी है, बहुत अच्छी प्रत्याशी है, हम उनका बुराई भी नहीं करते हैं। यहाँ की जनता किसको देखना चाह रही है? जनता तो बिल्कुल अब की प्रतिभा सिंह पर एकदम लूटी है, समाजवादी पार्टी के सरकार बनी। कौन लग रहा है कौन जीतने? इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी। 2017 में जनता ने भाजपा को मौका दिया था, पर उन्होंने जिस तरह काम करना चाहिए, डबल इंजन की सरकार थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करके दिखा। महंगाई जैसे कि गैस सिलेंडर ले लीजिए, 1000 रुपए में प्रेजेंट टाइम पे है। दूसरी चीज पेट्रोल ले लीजिए। जनता किसान इतना परेशान है, किसान बेरोजगार, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ना कोई वैकेंसी आ रही है, ना कोई नौकरी मिल रही है, मारे मारे फिर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार है, इनके हाथ में तो सब कुछ है। सरकार तो कह रही है हमने रोजगार दिया। सरकार कह रही है ना, पर आंकड़ों में नहीं दिखा। मतलब जनता देखो कितना बेरोजगार यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके कहने से कैसे मान लें हम। तो महंगाई चरम सीमा पे है आजकल, देख लीजिए हर चीज महंगा है। लोग कह रहे हैं राशन मिल रहा है हमें, हम खुश हैं। राशन मिल रहा है, राशन के लायक हम लोग को कर दिया ना। जब बेरोजगारी, हम लोग को बेरोजगार एकदम बेरोजगार पे हो गए, जब जनता के पास कुछ रह ही नहीं गया, तब तो राशन दे रहे हैं, नमक रोटी तो मिलेगा ही तब। तो मेहनौन की जनता किसे चुनने वाली है? मेहनौन की जनता इस बार यहाँ से समाजवादी की सरकार बनेगी, पर हमारे अगर प्रतिभा सिंह को टिकट मिलता है तो यहाँ से प्रतिभा सिंह निश्चित 20,000 वोट से जीतेंगी। जीत से जीतेंगी। कौन? प्रतिभा सिंह। ऐसा क्यों? अरे युवा हैं हम लोग, युवा लोग अखिलेश यादव के फैन हैं, इसलिए उनको हम लोग को अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और रही क्या बोलते हैं यहाँ विकास यही हुआ है, 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, 2 कुंटल साग वहाँ खेत में चल रहे हैं, रात में बाप रखाता है, बेटा दिन में रखाता है, यही एक विकास हुआ है। और जो ये रोड बनी हुई है ये अखिलेश यादव की बनी हुई है। अखिलेश यादव मेट्रो चलवाया है, एम्बुलेंस चलवाया है, 100 नंबर चलवाया है, ये क्या बोलते हैं बुलडोजर नहीं चलवाया था। 2000 तो माफियाओं पे चल रहा है ना। तो माफियाओं पे जो यहाँ भाजपा के बुलडोजर नहीं चलता है, भाजपा वालों को किसान के ऊपर ट्रेनी ने चढ़ा दिया, 5 किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आजकल वो जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जब जिसको भैंस के मुकदमे में 16,000 रुपए के मुकदमे में जिसको फंसा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और जो ठीक है। चलिए, क्या लग रहा है बताइए, क्या माहौल है इस बार मेहनौन की? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि 2012 से 17 में जो अखिलेश यादव ने विकास किया वो जो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। जहां आप खड़े हैं, यहाँ इटिया थोक बाजार के कस्बे के कुछ लोग यहाँ धान रोपाई तक किए हैं
और ये अखिलेश यादव की देन है, जो गोंडा से बलरामपुर हाईवे बनाया गया, सीमेंटेड। और भाजपा सरकार में क्या बना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जुमलेबाजी करती है, ये झूठ बोलती है। यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने शिक्षा मित्रों को अपने घोषणा पत्र में रखा था। शिक्षा मित्रों को 5 साल शिक्षा मित्र इनके राज में सर तक मुड़वाया महिलाओं ने, इनको शर्म नहीं आई। जबकि ऐसा कहा गया इतिहास में कि किसी भी राजा के राज में अगर महिलाएं सर मुड़वा देती हैं तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने नजरअंदाज किया शिक्षा मित्रों की मुद्दों को, और अपने घोषणा पत्र में जो इन्होंने शिक्षा मित्र का मुद्दा उठाया था वो बनाया था, और सरकार बनी, शिक्षा मित्र इनके साथ था। उसके बाद भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मेहनवन ही नहीं अपित पूरा उत्तर प्रदेश इनसे कुपित है और इनको मार खदेड़ेगी इस बार। आप बताएं। इस बार साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की सरकार बनेगी, तय कर लिया एकदम? बिल्कुल बिल्कुल तय कर लिया। किन वजह से लग रहा है? जैसे जब से भाजपा सरकार आई है कोई विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ पर्चे में विकास का काम हुआ है। क्या नाम है आपका? शिवम हंस चौरसिया। तो क्या लग रहा है इस बार मेहनोन की जनता किसे विधानसभा भेजने वाली? इस बार मेहनोन की जनता अगर अखिलेश यादव जी श्रीमती प्रतिभा सिंह को अगर टिकट देते हैं तो बहुत ज्यादा वोटों से वो जीतेंगी चुनाव। प्रतिभा सिंह, नंदिता शुक्ला का भी लोग नाम ले रहे हैं, तो वो शुक्ला पिछले साल में 2 बार थी विधायक, लेकिन उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बन रही है और प्रतिभा सिंह चुनाव जीत रही हैं, टिकट उनको मिल रहा है। क्या ऐसी खास बात है कि अगर आप सपा की ही बात कर रहे हैं तो नंदिता शुक्ला क्यों नहीं और प्रतिभा सिंह क्यों? क्योंकि नंदिता शुक्ला जो काम अपने जब उस समय विधायक थी वो नहीं की, वो प्रतिभा सिंह विधायक ना होते हुए की हैं। वो 10 साल से पूरे क्षेत्र में चल रही हैं, हर पब्लिक का हाल चाल ले रही हैं, उनके सुख दुख में खड़ी हो रही हैं। ठीक है, क्या लग रहा है कि मेहनोन की जनता किसे इस बार जिताने वाली? प्रतिभा सिंह को। प्रतिभा सिंह क्यों? प्रतिभा सिंह को सब लोग ज्यादातर चॉइस करते हैं, यहाँ के जनता बहुत उनसे लगाव रखती है। लगाव रखती है, तो क्यों लगाव रखती है? ऐसी क्या खास बात है? मतलब वो एक दूसरे से हमेशा मिलती रहती है, एक दूसरे का हालचाल लेती रहती है हमेशा। जमीनी नेता है जी, जमीनी नेता है। तो यहाँ के जो भी विधायक भाजपा से थे वो इस तरह क्या है, मतलब क्यों? वो कोई काम ही नहीं किया। तो कह रहे हैं कि विकास किया, लाइट और सड़क उन्होंने बनवाई। कोई काम हो तो बताइए, क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश प्रताप शर्मा, मैं नया सोच समिति का संस्थापक हूँ। क्या लग रहा है मेनन की जनता किसे पसंद करने वाली? मेनन की जनता आज तक बहुत से चुनाव हुए, लेकिन जो यहाँ के विशेष मुद्दे हैं वो ना ही कोई नेता पूरा किया और ना ही भविष्य में भी आशा करते कि जो आएगा वो पूरा करे। तो इससे इतिहासों को बहुत विशेष मुद्दे क्या है यहाँ के? जैसे यहाँ के 4 मुद्दे हैं और वो 4 मुद्दे अगर बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जैसे कि बिसुई पुल हुआ, नगर पालिका दर्जा हुआ, इंटरसिटी बिसुई पुल जो 1912 में बना था अंग्रेजों द्वारा। हाँ, तब से कई बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी पड़ चुका है और ज्ञापन भी दिया गया, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तीसरा इंटरसिटी ठहराव। चौथा, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत से गरीब बेसहारा लाचार परिवार हैं जो कि 25-30 हजार रुपए देकर और वो मैरिज हॉल नहीं बुक करा पाते हैं, उनके लिए धर्मशाला की अति आवश्यक है। बिल्कुल, ये मुद्दे यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं जो जनता के लिए जरूरी है। तो कौन सा ऐसा नेता जो इनको पूरा कर सकता है, किसको आप ऐसा देखते हैं? अभी तो किसी पार्टी विशेष से हम है नहीं, मेरे लिए सभी अगर प्रतिभा सिंह आ गई तो ये सारा मुद्दा यहाँ से खत्म हो जाएगा और विकास की गंगा बहेगी। मेहनोन विधानसभा सबसे आगे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 विधानसभा निकलेगा। क्या लग रहा है, बताएं आप। सर, समाजवादी पार्टी जीत रही है इस बार। समाजवादी पार्टी जीत रही है, पूरे प्रदेश से जीत रही है, इटिया थोक से जीत रही है, मेहनोन से जीत रही है, गोंडा से जीत रही है। अच्छा, इतनी तेज बोलने से भी जीतेगी क्या? जी बिल्कुल जीतेगी, गला फाड़ के विधानसभा के सामने कह रहे हैं हम। इस विधानसभा, अरे इटिया थोक में विधानसभा कहाँ गया? कोई दिक्कत नहीं, हम विधानसभा के सामने भी बता सकते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है। समाजवादी क्यों लहर है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, हमारे नेताजी जब थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। और इनके राज में जिन्ना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद विकास की कोई मतलब वही नहीं है कि विकास क्या हो रहा है। मेनोन की जनता किसे पसंद कर रही है? मेनोन की जनता इस बार प्रतिभा सिंह को ज्यादा पसंद कर रही है, लेकिन यहाँ से जो कोई भी टिकट पाएगा वो चुनाव साइकिल के सिंबल पे इस बार जीतेगा। ठीक है। और हमारे साथ हैं, आइए और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप बताएं, क्या लग रहा है? बताएं। अरे नहीं बताएंगे, आप बताइए। हमें शांति चाहिए, शांति सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही मिलेगी। और अन्य दलें हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो एक सांप्रदायिकता की पार्टी है, केवल हिंदू मुसलमान करना चाहती। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो उसका नाम है, लेकिन उल्टा है, उसका अपोजिट है। सबका विनाश सबका
सफाया, वो यही काम करना जानती है और कुछ नहीं। उसके पास जितने भी महंगाई के हैं, तो जब स्मृति ईरानी जब धरना प्रदर्शन करती थी तो महंगाई पे बोलती थी कि गैस बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। कांग्रेस के गवर्नमेंट में जब 70 पैसा बढ़ता था पेट्रोल पे, तो स्मृति ईरानी पूरा धरना देती, पूरा यानी कि भाजपा के जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो सब धरना देते थे। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ का माहौल क्या है? मेनन की जनता का क्या मेनन माहौल? की जनता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी देखती है, लेकिन अगर प्रतिभा सिंह को टिकट मिलता है मेनन विधानसभा से तो लाखों और से विजयी होकर आएंगी प्रतिभा सिंह। क्यों प्रतिभा सिंह को क्यों पसंद करें, किस वजह से? इनसे पहले यहाँ की विधायिका नंदा शुक्ला थी, वो कोई काम 15 साल लगातार थी, कोई विकास नहीं की। और उनसे पहले बाबू रामपाल सिंह थे विधायक, जो उन्होंने सड़क बनवा दिया, वही सड़क आज भी चल रहा है, उस पर रिपेयरिंग हो के काम चल रहा है। अगर प्रतिभा सिंह विधायक बनती है, यहाँ की समाजवादी पार्टी से टिकट ला के विधायक बनती हैं, तो यहाँ पे सड़कें हर ये जो बिसुई पुल का मुद्दा बात हुआ अभी, उन्होंने खुद कहा है इक्यासों के लोगों से, मेनन की जनता से, कि अगर हम टिकट लाते हैं, प्रतिभा सिंह टिकट लाती हैं और जीतती हैं यहाँ से, तो वो पुल का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है चाचा, कौन आएगा इस बार? हमें नहीं पता। नहीं पता है? अरे कुछ नहीं पता, क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? राजनीति वाला कुछ हम जानते हैं। राजनीति वाला कुछ नहीं जाना, तो वोट डाला तो नहीं डाला तो? वोटिया तो डालते हैं। तो के एक बार डाले, कौन मूड है? भाजपा के। काहे अच्छा है और का? अच्छा है, काहे अच्छा है? ठीक लागत है और का? काहे ठीक लगा था, भाई तो पूछ रहे हैं। सब सरकार में बढ़िया लागत है। सब सरकार में बढ़िया, मतलब आगे वो जानकारी है, पहले कोई जानकारी नहीं है। वाह चाचा वाह, क्या लग रहा है कौन जीते? उस समय बीजेपी की तो लहर है भाई जी। लहर है? कितनी लहर है? बहुत लहर है, बहुत लहर है। लेकिन हम लोग नोटा को वोट देंगे भाई। लहर बीजेपी की है, नोटा को वोट दोगे? काहे? हम लोग क्या किया है सवर्ण समाज के लिए? तब काहे अच्छी है, काहे लहर है? फिर कुछ तो ठीक है ना। हाँ, जैसे क्या आपके लिए क्या नहीं किया? हमारे लिए कुछ नहीं किया है साहब। तभी नोटा को वोट करेंगे? जी बिल्कुल। बीजेपी सरकार डबल इंजन। डबल इंजन? जी सर। मतलब अभी है ना, आगे बताइए। आगे भी कंटिन्यू यही रहेगी। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका वर्क अच्छा है। वर्क अच्छा है उसका। कोविड-19 के दौरान इन्होंने गरीब की इतनी मदद की और इतना सबका गल्ला और सारी चीज उपलब्ध कराए, गरीब कैसे खा पाते। अच्छा, तो भाजपा ने उस टाइम मदद की लोगों की? जी सर। अरे 5 काम अगर भाजपा के कोई भी बूथ अध्यक्ष या कोई भी बता दे, खाली 5 काम जमीनी स्तर पे कि हुआ क्या है। चलिए, ये 5 काम कह रहे हैं, 5 काम गिना। अब सर उन्होंने काम नहीं करते तो लोग उन्हें क्यों पसंद करते? नहीं, ये कह रहे हैं 5 काम गिना। बताइए सर, बरसों से अटकी हुई राम जन्मभूमि ने उन्हें कराया, कितना बड़ा मुद्दा था, उन्होंने कराया। इनसे कि ये सरकार ने कराया कि कोर्ट ने कराया? कोर्ट ने कराया है, सरकार। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कराया ना। सर जब उस तरह की सरकार आई, जब जनता में उस तरह की सरकार आई, तब जाके फाइनल हुआ। आज तक क्या कोई सरकार ऐसी नहीं बनी सपा भाजपा की? वो ठीक है, ये सरकार नहीं। 350 चाचा एक मिनट, नहीं आएगी। इन्होंने कहा 5 काम के लिए, ठीक है, इन्होंने 5 काम के लिए कहा। आपने एक राम मंदिर की बात बताई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी भी आप बताइए, काम बताइए। अब जो हम जहाँ तक बताएंगे वो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे जनता का सेवा करते हैं, काफी अच्छे तो हैं, वो उन्होंने भी माना अच्छे, लेकिन कह रहे हैं कि काम गिना दीजिए। एक नारा चल रहा है कि कमल का फूल हमारा भूल, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और कम से कम इनको आप गिना रहे हैं काम? हम जो कहना था वो कह दिए हैं। ये कह रहे हैं कि जो कहना था। मैं समाजवादी पार्टी का कार्य बता रहा हूँ। जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये समाजवादी की ही देन है। इन्होंने काम बताया। जी सर, ये सही कह रहे हैं। लैपटॉप समाजवादी देती थी और काम इनका पेंशन समाजवादी देती थी, महिला बेरोजगारी भत्ता समाजवादी देता था। जब से भारतीय जनता पार्टी बताइए, सब खत्म कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। जैसे हमारे विधायक जी ने लगभग 10 किलोमीटर ये खरगोपुर की रोड थी, ये 20 साल से ये खराब थी। इस पे माननीय विधायक जी ने अभी जल्द से जल्द सौगात मिली है। जो आधे घंटे में जो सफर था वो 10 मिनट में हो रहा है। राम मंदिर, धारा 370 जो भी है, हम आज ये स्ट्रीट लाइट जगमग कर रही है। अपराध हमारे यहाँ कोई, ठीक है, ये कह रहे हैं जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तक गड्ढे हैं। इतना गड्ढा है, कहाँ गड्ढा दिख रहा है भाई? ये 5 साल पहले, रुके, ये 5 साल। एक मिनट, आप कह रहे हैं जिस सड़क को 10 किलोमीटर विधायक ने बनवाया है, भाजपा के विधायक ने, उनको कह रहे हैं वहाँ गड्ढे हैं।
बिरमापुर का रोड चल के देख ले भाई। खरगोपुर रोड का बात कर रहे हैं भाई। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा महनों विधानसभा में कार्य हुआ। खरगोपुर की बता रहे हैं कि खरगोपुर की सड़क बेहतर हुई। ये स्ट्रीट लाइट जो अंधेरा हमेशा रहता था, आज पूरे लाइट बाजार से रोशन हो रहा है। ये माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हुआ है। यादव की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है? सब अच्छे काम किए। महनौन की जनता किसे चुनेगी? अखिलेश यादव और प्रतिभा सिंह को। क्यों चुनेगी? अच्छा काम करते हैं इसलिए चुनेगी। खरगोपुर रोड जो भैया बता रहे हैं भाजपा के, ये 5 साल बीता नहीं है। ये प्रधानमंत्री पास हुआ था, प्रधानमंत्री सड़क पास हुआ था। 3 साल सरकार में बनाया क्यों नहीं? 3 साल नहीं चला, पूरा टूट गया। फिर से उसी पे चल रहा है, यानी डबल बजट पास करके खाया जा रहा है। बहुत ही घपलेबाजी जुमलेबाजी सरकार है भाजपा। सपा वाले कहते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, हमने राम मंदिर भी बना दिया, बता रहे थे तारीख कब बताएंगे। आज राम मंदिर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं है। अगर आप भी कहते हैं। एक मिनट हल्ला नहीं, नारेबाजी नहीं। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मेरी भी सुनो। सर जी, अगर भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही होती तो ये घर घर पर्चा बांटने वाला काम ये न करते हमारे गृह मंत्री। कोरोना काल में जब पूरी जनता मर रही थी तो ये सपा बसपा वाले कहाँ चले गए थे? केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो सरकार भाजपा की है। ठीक है। और लोग क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सपा की सरकार आ रही, फुल फ्लेज में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार आ रही। इधर आ जाइए, सपा की सरकार अल्लाह नहीं क्यों आ रही? 5 साल में सरकार ने केवल साड़ दिया है और किसानों की आय दुगनी करने को कही थी। किसानों की आय न दुगनी हुई है न कुछ नहीं, केवल झूठे वादे हुए हैं 5 साल बाद। हो गया दिखाई नहीं दिए। 5 साल हो गया, यहाँ पे कोई विधायक दिखाई नहीं दे। जो यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक है महनौन विधानसभा के मुंडा द्विवेदी, लोग तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई उनके राज में, लाइट अच्छी हुई है। खरगोपुर की सड़क पे जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये समाजवादी की देन है। कौन सी सड़क यहाँ बनी है बता दीजिए। अरे भैया ना, तो महनौन की जनता किसको चुनने वाली है? महनवन की जनता प्रतिभा सिंह को चुनने वाली है। क्या लग रहा है, क्यों यहाँ से कौन चुन के जाएगा? प्रतिभा सिंह आ रही है। क्यों लग रहा है? फुल फेज में आ रही है। अच्छा, वो समाजवादी लहर बोला कलारी है, प्रतिभा सिंह सब पर भारी है। तो ये सुना आपने किस तरह से महनौन विधानसभा सीट की जनता ने अपनी राय को रखा, और यहाँ का माहौल देखते हुए बन रहा है कि टक्कर कांटे की होने वाली है। खैर, ये तो 27 फरवरी और 10 मार्च को ही पता लग सकेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलिएगा। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। धन्यवाद।